न्यूटन के थ्योरी में द्रव्यमान यानी कि मास m हमेशा कांस्टेंट होता है। m कांस्टेंट यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यदि 1 kg है तो वो 1 kg ही रहेगा, लेकिन आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। मास जो है कांस्टेंट नहीं है। ये जो मास है इसको हम बोल सकते हैं रेस्ट मास आइंस्टीन के सिद्धांत में, और मास m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसकी गति पे निर्भर करता है। v यानी वेलोसिटी, गति। यदि उस द्रव्यमान की गति प्रकाश की गति के आसपास है तो उसका द्रव्यमान जो है वो अनंत की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा, यानी इनफाइनाइट। यानी कि यदि कोई वस्तु की गति प्रकाश की गति के बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा, v/c 1, m क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो कि ऐसा असंभव है। कोई भी वस्तु प्रकाश की गति को प्राप्त नहीं कर सकती। यानी कोई भी वस्तु का द्रव्यमान उसकी गति पे निर्भर करता है, जो कि न्यूटन के सिद्धांत के ठीक उल्टा है। और न्यूटन के सिद्धांत में जो है मास, उसको इसमें बोलते हैं आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में रेस्ट मास, यानी स्थिर द्रव्यमान। स्थिर द्रव्यमान का मतलब यदि वो वस्तु स्थिर है किसी भी रेफरेंस फ्रेम में तो उसका जो द्रव्यमान जो हम नापेंगे उसको बोलते हैं रेस्ट मास। और यदि उस रेफरेंस फ्रेम में यदि वो वस्तु जिस गति से चलने लगी, किसी भी गति से चलने लगी, तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता चला जाएगा गति के साथ, उसकी वेलोसिटी के साथ। ये एक बड़ा बदलाव आया था 20वीं सदी के शुरुआत में आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में।